बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब। अफगान हुकूमत हो या भारत, दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात जो पेश आ रहे हैं इनसे क्या हासिल करना चाह रहे हैं, और क्या एक बार फिर से CPEC को निशाना बनाया जा रहा है? देखें, चाहे अफगान बुरी हुकूमत है या इंडियन है, रॉ है, टुगेदर, और ये मिली भगत के अफगान जो काबल एम्बेसी है वहाँ ये इसकी एक जगह बनी हुई जहाँ पर BNA, मजीद ब्रिगेड, फारजी, TTP, ये खुरासान है, ये सब वहाँ पर बैठ के प्लानिंग होती है। और BLA, BLF, BNA को ये बलूचिस्तान का टारगेट दिए जाते हैं, फौजियों को जो है वो दिया गया था KPK का। ये टोटल प्लान है। प्लान बेसिकली ये है कि नैरेटिव ये है, नंबर 1 कि फौज और अवाम में दूरी पैदा करो, खलीज पैदा करो, फौज को कमजोर करो, और फिर इराक, लिबिया, सीरिया की तरफ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ। ये नैरेटिव है, और ये हमारे कुछ नासमझ लोगों का नैरेटिव है। 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि आपकी पहले वो फाइट करने की बिल को ब्रेक करते हैं, कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं अवाम का और फौज का, और फिर अपने मसाइल हल करते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट सिंपल सी बात है कि बलूचिस्तान नंबर 1, बलूचिस्तान की मादनियात, बलूचिस्तान के गोल्ड, उसके अदर मादनियात, CPEC, गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज ना हो, क्योंकि हम बीइंग इस्लामिक, वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री और फौज लड़ाका है, अगर हम अपने इकोनॉमिक ये तरक्की कर लेंगे तो पैसे अपने मुल्क के मफादात में करेंगे, और हम बहुत बड़ी एक न्यूक्लियर और इकोनॉमिकल पावर बन जाएंगे। बेसिक ये। नंबर 2, उधर ये करना चाहते हैं कि वो अपनी जो KP के अंदर उनको यही डिज़ाइन है कि वो फाटा गिरी को अलहदा करो, उसके बाद वो अपनी विल पैदा करना चाहते हैं, जबकि अब पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर पहले ही हमारा कानून बड़ा क्लियर है, और कोई जो भी रिट ऑफ गवर्नमेंट को चैलेंज करेगा उसको मुसल्लह फौज उसके खिलाफ लड़ाई करेंगी, कर रही हैं। जब आज़म नहीं खत्म हो जाता ये लड़ाई हम करते रहेंगे। चीफ आर्मी स्टाफ जनरल असम्बली ने बड़ी दफ़ा ये बात की है कि हमने डिटर्मिन्ड है हम कि हमने मुल्क की दहशतगर्दी खत्म करनी है। इसके लिए फौज टेररिस्ट को मार भी रही है, उसके बाद हम कुर्बानी भी दे रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क से हर लिहाज से ख़त्म करनी है तो फिर पूरी कौम को, हुकूमत को, तमाम जितने रिसोर्स होते हैं इकट्ठे पूल अप करके हमने इसको ख़त्म करना है। ख़ास तौर पे इलीगल स्पेक्ट्रम, जिसमें हुंडी का पैसा आता है, नार्कोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, ये हमने जो है फाइनेंशियल टेररिज्म पैसे को ख़त्म करना है ताकि इनको जड़ से ख़त्म कर सके। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, काबुल में जब से अफगान हुकूमत वापस आई है, हमने देखा है कि पाकिस्तान के 2 सूबों में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। अभी ताज़ा मिसाल तो जाफ़र एक्सप्रेस वाला सानिहा ही है। इसके ताने बाने हम फिर बात करें कि भारत और अफगानिस्तान से मिल रहे हैं, क्या वजह है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान को सपोर्ट करने की बजाय तालिबान के जो इस तरह के धड़े हैं उनको सपोर्ट कर रही है? देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि हमने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया। जब अमेरिकन गए हैं तो हमने इनको इवैक्यूएशन में मदद की, उसके बाद हमने इनकी सफारतकारी की, दुनिया को बताया कि इनको सपोर्ट करें, इनकी हुकूमत को एक्सेप्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट दें, इनका फ्रीज पैसा हुआ था वो वापस करें। बिल्कुल। हमने डिमांड किया कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप वो भी नहीं पूरा करें। हम इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, भी देते हैं, चीनी भी देते हैं, फर्टिलाइजर भी देते हैं, इनको हर किस्म की सहूलत देते हैं, कहीं रुकावट नहीं डालते हैं, और ये इतना काम नहीं करते हैं। मकसद ये है कि इनके और TTP के फर्जियों के एक आइडियोलॉजी एक ही है, एक दूसरे के सपोर्ट कर, और ये प्रॉब्लम है इनकी। और इंडिया को वहाँ पर जाके बैठा वो फंडिंग भी कर रहा है, पैसा भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। और ये बात है कि अब इसके लिए हमें 2 टोक बात करने की जरूरत है। ये जाफर एक्सप्रेस रेड लाइन क्रॉस की इन्होंने। अब इसके बाद असेंबली में सेशन हुआ, उन्होंने करारदाद पेश की है, बट इसके लिए हमें अब एज ए कौम फैसला करना है कि पॉलिटिकल कंसेंसस लेकर आए। हमारा अभी भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। आपके KP में PTI, JUIF और ANP तीनों कहते हैं कि हम अदम इस्तेहकाम को सपोर्ट नहीं करेंगे। जस्ट इमेजिन, आपके हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी खराब नुकसान हो रहा है, आप जब तक नहीं फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे तो वहाँ कैसे ये अमन आएगा? बिल्कुल। ये चीज़ें हमें, इसलिए हमें इस वक्त नेशनल डायलॉग की जरूरत है। अगर चीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नेशनल डायलॉग करें, APS पे जैसे बच्चों की शहादत तो हमने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी, 20 पॉइंट्स का नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, उसको इम्प्लीमेंट करें एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट
ठीक है, तभी ये मसला हल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये आप बात कर रहे थे कि भारत सपोर्ट कर रहा है, वो फंडिंग कर रहा है। काबुल और दिल्ली में जो रवाबित एक बार फिर से बढ़े हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आप ईरान एक इस्लामिक मुल्क है, हमारे एक कस्टम्स है, कल्चर है, दोनों तरफ हमारे पश्तून है, उधर भी अफगान पश्तून है, इधर हम पाकिस्तानी पश्तून है। हमने आपके तकरीबन 15 से 20 लाख अफगान रिफ्यूजीज को हमने यहाँ पे मेहमान नवाजी कर रहे हैं और अपने बहुत कर लिए। बिल्कुल। आई थिंक अभी हुकूमत एक डेलीगेशन जाए वहाँ पर, हाई लेवल पावर डेलीगेशन जाए, जहाँ पे मुज़ाकरात के बता दे कि जी अभी हमने आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आपके लिए हम सर्जिकल स्ट्राइक भी करेंगे, जहाँ जहाँ ये ट्रेनिंग कैंप है वो भी ख़त्म करेंगे, आपके सारे अफगान रिफ्यूजीज जहाँ बैठे हुए इलीगल हम सबको वापस करेंगे, रखें, इनको संभालें, हमने बहुत मेहमानदारी कर ली। फिर इनको पता चलेगा, फिर ये आपसे बात करेंगे। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होकर बात करेंगे, ये नहीं करेंगे। ये समझ रहे हैं कि अभी भी अमेरिका में बैठा हुआ और उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है और हमारी बहुत फौज बहुत हार्डेंड है। हमें पता कि हमारे पास एक इनकी इंफॉर्मेशन है। नाउ इज द टाइम इनको लास्ट बात करिए और अमेरिकन से बात कीजिए कि इंडिया को नकेल डालें। इंडिया उनकी प्रॉफिट है, इंडिया वहाँ पे जो कुछ कर रहा है, आई एम श्योर कि वो अमेरिका इसको आराम से रोक सकता है। अमेरिका को रोकने की जरूरत है। उनको फंडिंग मिल रही है, जो अमेरिका उनको फंडिंग देता है, हर महीने उनको पैसा देते हैं, वो उनको बंद करें। उनको जो वेपन अपने छोड़ के हैं, ट्रम्प ने कहा उन्हें वापस करें, वो वापस कराएं, सख्तियां करें, ताकि उनके प्रेशर आएगा तो वो अपनी 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में बैठी हुई है। ये यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, ये खत्म करने के लिए अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन को चाहिए कि यहाँ पे कंट्रोल करें। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ब्रिगेडियर साहब, गुज़श्ता कई दिहाइयों से पाकिस्तान अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। अब ये अक्सर सूरत हाल क्यों तब्दील हुई है? ऐसा क्या हुआ है कि सूरत हाल भी तब्दील हुई है? और जैसे कि गुज़श्ता दिनों अमरीकी असलहा जो है, जो अमरीकी फ़ौज ने छोड़ा था, वो भी पकड़ा गया वहाँ पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगान हुकूमत दहशत गर्दों को सपोर्ट करके पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन रही है? देखें, प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बनी हुई है और ये अफगानिस्तान को, क्योंकि इंडिया वहाँ पर उनका वहाँ पहुँचा हुआ है, अमेरिकन की इंडियन को सपोर्ट है। अमेरिकन, मैं तो यही कहूँगा, डेलिबरेटली वेपन एमुनिशन छोड़ के आए कि ताकि वहाँ पर ये सारा वेपन एमुनिशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग जाए, अफगान गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। तो उसके बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ चलता है लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि अफगानिस्तान अमन हो जाएगा तो आप सोचेंगे सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी बलूचिस्तान की। और बलूचिस्तान की मतलब है कि आगे ग्वादर पोर्ट बन जाएगा, सीपैक बन जाएगा और वहाँ से हम सारा सेंट्रल एशिया का सामान, चाइना का सामान सारा दुनिया की मंडी में जाएगा हमारे पोर्ट से। हमें कितनी इकोनॉमिक जंप है। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे कि आप भी बात कर रहे थे कि अमेरिका जानबूझ के ये असलहा वहाँ पर छोड़ के गया, तो अभी गुज़श्ता दिनों भी अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये असलहा वापस लेने की जो बात की है, क्या इसके पीछे भी कोई मकासद हो सकते हैं कि इस खत्ते में सूरत हाल फिर से ऐसी की जाए कि अमेरिका को यहाँ दोबारा से आने का मौका मिले? देखिए, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ गंद डाल के गई थी। ट्रम्प ने कहा तो है कि हम आपको हमारा पूरा वेपन एमुनिशन वापस करेंगे, बट आई डोंट थिंक कि वो वापस होगा, ना ये लेंगे।